अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हकीम ई के यूट्यूब चैनल और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हकीम एहसानुल खालिक खलीक। आज आपके सामने जो नुस्खा पेश करने लगा हूँ इंशाअल्लाह वो ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में आपको उसको बनाना भी सिखाएंगे और आपके सामने बनाएंगे भी इंशाअल्लाह। उसके अज्जा का तारुफ भी मैं आपको करवाता हूँ इंशाअल्लाह। ये नुस्खा बहुत कमाल का नुस्खा है जिगर की गर्मी के लिए और आजकल जो गर्मी की शिद्दत है इसके लिए। इस नुस्खे को आप अगर शरबत फौलाद कह लें फिर भी ठीक है बइज़ाफ़ा जदीद, या इसको आप जर्नल टानिक फौलादी कह लें तो ये भी ठीक है। मैंने इसका नाम जर्नल टानिक फौलादी रखा हुआ है, तो जिस तरह भी आप इसका नाम रखें ये दुरुस्त है। ये एक जर्नल टानिक है, इसीलिए आपको पहले मैं नुस्खे के अज्जा का तारुफ करवा देता हूँ। इसके अंदर 7 अज्जा हैं, तो सातों अज्जा आपके सामने पेश करता हूँ। ये अज्जा हैं आपके सामने, ये 7 अज्जा। ये हरीड़ है, ये मजेठ है, और ये आंवला है खुश्क, और ये तुखम कासनी है, और ये दाना मको है, और ये नारंज है, ये पतरा फुलाद है। इन सारी चीज़ों को, ये जो पतरा फुलाद है इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। ये जो 6 अज्जा हैं ये 100 ग्राम लेने हैं। 6 के 6 अज्जा, 100 ग्राम आंवला खुश्क, 100 ग्राम मजेठ, 100 ग्राम ये हरीड़, 100 ग्राम नारंज, 100 ग्राम दाना मको और 100 ग्राम तुखम कासनी। ये 100 ग्राम लेने के बाद अब इसको आपने थोड़ा थोड़ा इनको कूट लेना है, बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इनको कूट लेना है। इसको भी थोड़ा सा कूट लें। ये हरीड़ जो है इसको भी थोड़ा सा कूट लें, नारंज को ज़रूरत नहीं है। ये जो दाना मकू है इसको भी थोड़ा सा कूट लें, और तुखम कासनी को ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा कूटने के बाद आपने 6 किलो पानी में 12 घंटे भिगो के रखना है। यानी 6 किलो पानी में 12 घंटे भिगो के रखना है, और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा। मैं आपके सामने पानी में भिगोता हूँ इनको। ये देखें जी, मैंने हरीड़ को भी थोड़ा सा कूट लिया है मोटा मोटा, और ये मजीठ भी, और ये आंवला भी, और इसी तरह बाकी चीज़ें। ये दाना मको भी बारीक हो गया, पहले आपको दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। ये जो 7वीं चीज़ है ना, ये पतरा फौलाद है या पतरी फौलाद, इसको नहीं, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने पानी के अंदर भिगो देनी है 6 लीटर पानी में। ये देखें, ये डाल दिया आपके सामने। ये तुखम कासनी 100 ग्राम डाला है, ये दाना मको 100 ग्राम डाला है, और ये आंवला 100 ग्राम डाला है, और ये आपके सामने मजेठ 100 ग्राम डाल दिया है, और ये आपके सामने नारंज 100 ग्राम डाल दिया है, और ये आखिरी चीज़ यानी छठी चीज़, इसके अंदर हरीड़ 100 ग्राम डाल दी है। अब हम इसके अंदर 6 लीटर पानी डालेंगे। ये मेरे पास एक मग है, ये लीटर का है, तो इसके ज़रिए से हम 6 लीटर पानी डालेंगे। तो ये जो शरबत हम बनाने लगे हैं, जिनका रंग पीला होता है, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, औरतों का, मर्दों का, किसी भी मरीज़ को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिगर में मसला है, ये 2 लीटर हो गया। जिगर में मसला है या उसके मैदे में मसला है, बहुत सारे मसाइल, चेहरे पर इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से लाली आ जाएगी, और मैदे के बहुत सारे मसाइल जो है वो ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह ये एक जर्नल टॉनिक की हैसियत रखता है। ये 4 लीटर पानी हो गया। तो इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी फ़ादियत आपके सामने आएगी। ये 5 लीटर हो। ये 6 लीटर हमने पानी डाल दिया है और उसके अंदर भिगो दिया है। ये अब 12 घंटे के बाद बाकी इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दें ताकि ये सारा जो है इसके अंदर तर हो जाए।
अब ये 12 घंटे के बाद इस वीडियो को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 12 घंटे हो गए हैं और अभी हमने ये सारी अद्वियात जो हमने 6 किलो पानी में 6 अद्वियात डाली थी उनको पकाना शुरू कर दिया है। जब ये आधा रह जाए, इसको कहते हैं जोशांदा। ये देखिए आग जल रही है नीचे, इसको कहते हैं जोशांदा। ये हम जोशांदा बना रहे हैं। जब ये आधा रह जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस होगा। इसको इतना पकाना है कि ये पानी आधा रह जाए, यानी 3 किलो रह जाए। ये 6 दवाएं हमने पानी में डाली थी और उनको पकाने के लिए रखा था। अब ये पानी तकरीबन आधा रह गया है। ये 1 घंटा 12-13 मिनट इसको हमने पानी पर, इसको आग पर रखा है। अब इस पानी को हम अच्छी तरह कपड़े में छान कर साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अगला प्रोसेस होगा, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये सारी दवा हमने दूसरे बर्तन में छानने के लिए रख दी है। थोड़ी देर इसको हम छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह इसमें से पानी जो है वो निचड़ जाए। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होगा कि शरबत कैसे बनाना है। एक साथी ने कहा था कि हमें बताएं जी शरबत कैसे बनाना है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह उसका तरीक़ा भी बताएंगे। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा और बहुत बेहतरीन किस्म का शरबत है, उसका नुस्खा भी बताऊंगा और बनाने का तरीक़ा भी इंशाल्लाह। ये हमने जो शांदा को छाना था वो पानी अब इसमें डाल रहे हैं और इसके बाद हमने इसमें ये थोड़ा सा नीचे रह गया है फोग, तो ये अलग कर देते हैं। अब इसमें हमने 4 किलो चीनी डालनी है। ये जो प्याला है इसके बारे में तजर्बा ये है कि अगर इसको भर के डाला जाए तो 1 पाव चीनी आती है। तो 4 किलो हमने डालना है, तो 4 चौके 16 हम इसमें प्याले डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने इसमें ना 16 प्याले चीनी डाल दी है, तो ये 4 किलो चीनी हो गई। अब इसको आग लगाते हैं और इसको पकाना है। इसमें एक बात याद रखें कि जब शुरू में आप पकाई शुरू करेंगे तो उसमें ये होता है कि शुरू में ऐसा होता है कि शरबत गाढ़ा हो जाता है। जब इसमें चीनी हल हो जाती है तो शरबत गाढ़ा हो जाता है। बाज़ लोग जिनको शरबत बनाना नहीं आता और पहली दफ़ा बना रहे होते हैं वो समझते हैं कि शरबत अब तैयार हो गया है, क्योंकि उसमें इसी तरह तार बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसको पकाने के बाद काफ़ी उबाले आने के बाद फिर इसको जो है वो तार जो बनती है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जब इसके अंदर चंद उबाले आ जाएंगे तो फिर आपको पता है कि कल हमने एक 7वीं चीज़ रखी थी, पतरी फुलाद। जब इसको 4-5 उबाले आ जाएंगे तो फिर हमने ये पतरी फुलाद इसमें डालनी है। अभी ये अलग रखी हुई है। चीनी डालने के बाद कोशिश करें आप चमचे के साथ इसको हिलाते रहें, वरना चीनी नीचे जो है ना वो जम जाती है और फिर वो मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात शरबत ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। और हिलाते हुए कोशिश करें कि इसको दाईं तरफ हिलाएं। ये हमारे वालिद मोहतरम वो हमें ये बचपन से सबक सिखाते थे कि जब भी कोई चीज़ हिलानी हो तो दाईं तरफ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ को पसंद करते थे, अच्छा काम दाईं तरफ। तो इसलिए दाईं तरफ, दाएं हाथ को हिलाएं, जैसे मैं हिला रहा हूँ आपके सामने। अभी ये चीनी हल नहीं हुई, जब चीनी हल हो जाएगी और 1-2 उबाले आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें पतरी फुलाद डालेंगे। ये तकरीबन इसको 2-3 उबाले आ गए हैं और हम ये पतरा फुलाद जो है ना इसमें डालने लगे हैं।
और ये पतरा फुलाद डालने के बाद इसको अच्छी तरह फिर हिला देते हैं। ये तकरीबन तैयार होने के करीब है। ये देखें बल्कि तैयार हो चुका है। इसको चेक करने का तरीक़ा ये आप देखें करीब से, जब कतरा नीचे गिरता है तो उसके साथ एक ये तार सी है। जब ये तार बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है। अब इसमें एहतियात ये करनी है कि आपने एक कतरा भी कच्चे पानी का अंदर नहीं जाने देना। एक कतरा भी, अब ये ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे हम, एक कतरा भी कच्चे पानी का अंदर नहीं जाने देना। अगर एक कतरा भी कच्चे पानी के अंदर चला गया तो हमारा शरबत मुकम्मल ख़राब हो जाएगा। अब ये शरबत तैयार है, घर बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें मुझ समेत पूरी उम्मत को। अगर कोई साथी बना बनाया हमसे मंगवाना चाहे तो वो मंगवा सकता है। हमारी पैकिंग जो है वो 240 ml की होती है। आप बाई डाक हमसे मंगवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो हमने टॉनिक तैयार किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा होने पर इसकी पैकिंग कर दी गई है। कोई साथी अगर ख़ुद तैयार करें तो बहुत बेहतर है, अगर तैयार शुदा हमसे मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। 280 रुपए की एक बोतल है जी।